नमस्कार, मैं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश 23 के तकरार में आपका स्वागत है। आज हम बिलासपुर संभाग के बिलासपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। 1998 से लेकर 2013 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत दर्ज करती आई है, लेकिन 2018 में समीकरण बदला और कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने यहां लगभग 11,000 वोटों से जीत दर्ज कर इसे एक बार फिर कांग्रेस की झोली में सीट को डाल दिया। आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे। बिलासपुर शहर उन शहरों में शुमार है जो ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के साथ साथ तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। न्यायधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर में प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है। अरपा नदी अपनी धारा के साथ हरियाली की सुंदर छटा बिखेरती है, तो साथ ही शहर की प्यास भी बुझाती है। करीब 2.5 लाख मतदाता वाली बिलासपुर विधानसभा में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशी को सीट के शिखर पर पहुंचाते हैं। बिलासपुर कांग्रेस की परंपरागत सीटों में शुमार वो सीट है जो आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस के खाते में आती रही है। लेकिन इतिहास बदला साल 1998 में, जब लखीराम अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी में पितृ पुरुष के रूप में देखा जाता है, उनके बेटे अमर अग्रवाल को बिलासपुर से टिकट मिला। अग्रवाल ने उन पर जताए भरोसे को साल 2018 तक कायम रखा। पूरे जिले में ही भारतीय जनता पार्टी अच्छी तैयारी कर रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा में से 3 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 3 में नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार जो तैयारी चल रही है उसके हिसाब से बिलासपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 विधायक निश्चित रूप से जीत के आएंगे। उसके लिए प्रदेश स्तर पे भी कार्यक्रम बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर में युवाओं को लेके एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बिलासपुर में मातारी रैली का इतना बड़ा आयोजन हुआ जो पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ। उसके बाद में रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेके हुआ। ये तीनों कार्यक्रम रायपुर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हुए, लेकिन इसमें बिलासपुर जिले की भी बराबर सहभागिता थी। अभी बूथ इकाइयों को पूरी तरीके से सक्रिय किया जा रहा है और हर बूथ को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। उससे निश्चित रूप से आने वाले 2023 चुनाव में बिलासपुर विधानसभा की 6 की 6 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2018 में कांग्रेस ने अपने इस किले पर फिर फतह हासिल की। 3 बार के मंत्री रहे अमर अग्रवाल को न्यायधानी के शिक्षाविद शैलेश पांडे ने करीब 11,000 वोटों से पराजित किया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो चाहे वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, कि महिलाओं की बात हो, या सरकारी में मितानी आंगनबाड़ी से लेकर हर क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे। और विशेषकर जो संगठन के माध्यम से हर बूथ लेवल पर जो बूथ के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, जोन के कार्यकर्ता जो लगातार लोगों के बीच जाकर संगठन की बातें करे हैं, सरकार की योजनाओं की बातें करे हैं और कांग्रेस पार्टी का इतिहास उन्होंने बताया है। और आज जिस तरीके से सांप्रदायिक शक्तियां भावनाओं को भड़काकर डिवीज़न का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठित होकर 2023 के चुनाव में पुनः सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम अगली सरकार फिर से कांग्रेस की बनाएंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। शहर का सबसे पुराना विवेकानंद गार्डन, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ लोग सुबह सुबह सेहत बनाने पहुँचते हैं, तो हरियाली के बीच तन के साथ मन को भी तंदुरुस्त करते हैं। हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर के सबसे पुराने गार्डन, कंपनी गार्डन में, जिसका नाम है विवेकानंद उद्यान। काफी पुराना है ये और सालों से यहाँ पर जो लोग हैं अपनी दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत जो है यहीं से करते हैं। गार्डन है, मॉर्निंग वॉक के लिए ये सबसे बेहतर जगह है बिलासपुर के लिए। और आप देख सकते हैं कि जब लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो जायका है उसका भी लुत्फ उठाते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं लगभग बचपन से ही आ रहा हूँ। हाँ, 20 साल 25 साल से आ रहा हूँ। क्या क्या डेवलप देख रहे हैं? वैसे तो काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है पहले से। बढ़िया वातावरण रहता है, घूमने में सुबह मज़ा आता है। बच्चे लोगों को भी साथ लेकर आता हूँ। जी जी। अच्छा, क्या लगता है क्या
कमियां रह गई हैं और बिलासपुर में, और क्या विकास होना चाहिए? वैसे तो खैर सब ठीक है, बट लेकिन कुछ पानी से रिलेटेड यहाँ कुछ ऐसा रहना चाहिए जिससे और थोड़ा सा बढ़िया हो सके। बिलासपुर में क्या समस्याएं देख रहे हैं? बिलासपुर में तो सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल इनका जो एक, जैसे आप पटवारी के पास जाओ तो वहाँ फिक्स हो गया है कि नामांतरण करना है, ये सारी चीज़, सब चीज़ों पे एक पैसे का ये इन्होंने एक रेट लिस्ट टांग दिया है कि ये इसका थाने में जाओ, अगर FIR लिखवाना है तो इतना पैसा लगेगा, नामांतरण करवाना है तो इतना पैसा लगेगा। मतलब भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे है इनकी। आरोप लग रहा है, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी सरकारी काम को कराने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। और अभी चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सुबह का वक्त है, गार्डन में। सर कितने साल से आ रहे हैं गार्डन? 20 साल हो गए आते हुए। आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं? चूंकि अब 2023 का चुनाव भी आना है, बहुत सारे वादे होंगे, बहुत सारे वादों पे हमारे जो जनप्रतिनिधि खरे भी उतरे होंगे, नहीं भी उतरे होंगे। आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि खरे उतरे हैं? नहीं, बिलासपुर की जनता बहुत समझदार है और बहुत चीज़ सब गतिविधियों से वाकिफ़ है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। समय अपने आप परिवर्तनशील है और समय ही बताएगा कि क्या परिवर्तन होना चाहिए। विकास के नाम पर बिलासपुर में उतना विकास नहीं हुआ जो अपेक्षित था, इग्नोर्ड हुआ है बिलासपुर। क्या विकास हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, क्या होना चाहिए? तो भाई हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं और विकास धीरे धीरे हो रहा है और होगा समय के हिसाब से। हर कोई अपने अपने हिसाब से विकास करता है, उनकी सबकी अपनी योजना रहती है, उसके हिसाब से हो रहा है सब। आपको क्या लगता है कि आने वाले 2023 में किसकी सरकार बन सकती है? अब जनता बताएगी किसकी सरकार बनेगी। मेरे के कहने से तो कुछ होना नहीं। आप लेकिन क्या सोचते हैं? आप लगातार लोगों से मिलते हैं, क्या बोलते हैं लोग? भाई लोगों का कहना यही है कि जो विकास करेगा वो जीतेगा। विकास हो रहा है क्या अभी? विकास हो रहा, धीमी गति से हो रहा है। आप ये बताइए कि 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ अलग बना। अगर हम इन 23 साल 22 साल की बात करें तो इन 22 सालों में बिलासपुर कहाँ पर देखते हैं आप? बहुत पीछे है हमारा बिलासपुर। आज जिस तरीके से रायपुर का जो डेवलपमेंट है राजधानी बनने के बाद से, तो सारा का सारा जो डेवलप है केवल रायपुर में हो रहा है। बिलासपुर बहुत पीछे चला गया। हमारे जनप्रतिनिधि पीछे जो नेता रहे हैं और आगे जो नेता बन के आ रहे हैं, ये अगर चाहेंगे नहीं तो बिलासपुर की स्थिति और ख़राब होती चली जाएगी। केवल एक हाई कोर्ट माध्यम पर रह गया है, एक पहचान के माध्यम से बिलासपुर का, और बाकी बिलासपुर की अपनी पहचान खो चुका है। अभी विधायक के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट लगे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। हमारा विधायक निष्क्रिय हो चुका है। संदीप भाई, ये वाला बात बहुत निकल कर सामने आ रहा है कि विधायक खुलकर नहीं निकल पा रहे हैं उनके। देखिए, विधायक महोदय को अकेला दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमारे विधायक को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। कौन सा छत्तीसगढ़ में या किसी भी प्रदेश में कौन सा ऐसा कमिश्नरी है जहां का विधायक मंत्री ना हो? आप पूरे राष्ट्र में देख लीजिए, जहाँ पे भी कमिश्नरी होती है वहाँ पर का विधायक हमेशा मंत्री होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारे विधायक को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। ये फिर से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं भैया? अब बिलासपुर का विकास तो हुआ है अभी, है ना। 15 साल पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल विकास नहीं हुआ, सिर्फ गड्ढा पूरा बिलासपुर बना दिया गया था, है ना। और रहा सवाल में अपने यहाँ का सिटिंग MLA है, उसका बहुत अच्छा कार्यकाल है, बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने मतलब अपना प्रोजेक्ट लाया और काम कर रहा है ना। और दोबारा फिर रिपीट करेगा, ठीक है। 2023 में कांग्रेस आएगी 100%। तो देखिए, सबका मिला जुला जवाब है, सबका मिला जुला बिलासपुर को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जितनी तेजी से बिलासपुर का विकास होना था, छत्तीसगढ़ के विभाजन जब मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ, जितनी तेजी से विकास होना था उतनी तेजी से नहीं हुआ। और अब चूंकि लगातार 2023 का चुनाव आना है तो जनप्रतिनिधि जो है वो सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं, मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं। लेकिन जनता भी खूब समझ रही है कि 2023 में किसको जीतना है, किसको वो चुनेंगे। कंपनी गार्डन में ही हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो हंसते हंसाते अपनी तबीयत और मन दोनों बेहतर करते हैं।
उनसे भी हमारी तेज की तकरार पर बातचीत हुई। सुबह की हवा लाखों की दवा, और ये दवा अगर बिलासपुर के विवेकानंद लॉफ्टर के साथ हो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। आज हम लॉफ्टर क्लब के कुछ साथियों के साथ मौजूद है। विवेकानंद लॉफ्टर क्लब की तमाम जो साथी है ये सुबह से यहाँ पर आते हैं। पिछले 40 सालों से ये लगातार इसी तरीके से इनका क्लब बना हुआ है और ये बिलासपुर के विवेकानंद उद्यान में पहुंचते हैं। चूंकि ये विवेकानंद उद्यान के नाम से ही इन्होंने विवेकानंद लॉफ्टर क्लब भी रखा हुआ है। इनसे सीधे तौर पर हम पहले बात करेंगे कि ये बताइए कि सुबह सुबह का वक्त है, किस तरीके से, कितनी टीम है आप लोगों की और क्या क्या आप लोग लॉफ्टर में करते हैं? हम लोगों की 50 लोगों की टीम है करीब, इसमें सब लेडीज़ जेंट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 25 साल से लेके और 78 साल तक के, मतलब जो हम लोगों के बीच में 82 साल के हमारे जो अध्यक्ष हैं, क्या उम्र है सर आपकी? 81। हमारे जो अध्यक्ष हैं अभी भी 81 साल के हैं और अभी भी इतना एंजॉय करते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं। लाफिंग क्या करते हैं अभी, कैसे करेंगे? लाफिंग हम लोग ऐसे करते हैं कि शरीर की भी एक्सरसाइज हो जैसे, और उसमें ऐसे भी जैसे एक नारियल पानी लाभ है तो उसको हम लोग एक्टिंग करते हैं कि नारियल को कैसे काटा जाए। इसके बाद जैसे नारियल पानी लाभ हम लोग करते हैं, नारियल पानी लाभ कट 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 हा 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 हा। और जैसे बिना बात की हंसी भी आती। अच्छा, हाँ, बिना बात की भी हंसी आती। जैसे मान लो आपके क्रेडिट कार्ड से किसी ने पैसा निकाल लिया है और उसका बिल आ गया ये बिल है बिलासपुर में अभी क्या देखते हैं चुनाव को लेकर, चूंकि विधानसभा चुनाव फिर से नजदीक है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल राजनीति से दूर हैं, मैं लेकिन हम लोग अपने आप में मस्त हैं। कोई भी पार्टी आए, वैसे भी जो भी गार्डन के यहाँ जो नगर निगम के जो भी अधिकारी रहते हैं वो बिल्कुल हम लोग को अप्रिशिएट करके यहाँ बार बार पूछते रहते हैं यहाँ क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ मतलब यहाँ और होना चाहिए, और जो हम लोग करते हैं वो फुलफिल करते हैं। कोई पार्टी हो, कोई कुछ भी, किसी प्रकार का कुछ भी हो। आपको क्या लगता है? बिलासपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है। यहाँ बहुत कम ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें होती है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अब वो तो समय पे कितना परिवर्तन होता है उसको कोई नहीं कह सकता। अभी की नई घटनाएं तो आप बहुत रोज सुन रहे हैं। और ये कुछ जरूरी है, और ये ठीक है, हमारा बिलासपुर को राजनीति के नाम से कुछ सफ़र भी कर रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जिनका ऐसा रहता है कि भाई भाजपा के समय में चालू हुए पर उसको कांग्रेस ही समझ लेता है कि भाई उसको ड्रॉप करके रख दिया है कि भाई नाम उनका होगा। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो राजनीति के नाम से जो मतलब जो फ्लॉप कर रहे हैं वो बिलासपुर वासी उसका जो है ना खामियाजा भुगत रहे हैं। रायपुर की तुलना में हम लोग बिलासपुर वाले देखकर थोड़े से दुखी तो होते ही हैं कि जिस तरह का विकास रायपुर का हुआ उस तुलना में बहुत कम हुआ। हालांकि ये डॉक्टर साहब, ये अभी की नई चीज़ नहीं है बिलासपुर के लिए। मैं तो 50 साल से तक सर्विस में हूँ, 64-65 से ये उससे। बिलासपुर में 5-5 मंत्री रहे लेकिन कभी बिलासपुर का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हेल्थ बनाने के बाद जब हम यहाँ से बाहर निकले तो वक्त हो चला था पेट पूजा का, जिसके लिए हम पहुंचे शहर के सबसे पुराने जायके की दुकान संतोष भुवन। सन 45 से ये दुकान बिलासपुर वासियों को लजीज जायके परोस रही है। इस वक्त होटल के सामने मौजूद है संतोष भवन। लगभग 76 साल ये पुराना संतोष भवन है। यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक जो बातें हैं वो यहाँ पर होती है। इसके साथ ही कई सरकार बनती और बिगड़ती भी इसी संतोष भवन से। यहाँ का सबसे स्पेशल जो माना जाता है वो है लस्सी। आप देख सकते हैं कि लस्सी को मथा जा रहा है और बेहद ही यहाँ पर इसका जो जायका है वो बेहद ही बेहतर माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग लस्सी का स्वाद चखने आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफी सालों से आप काम कर रहे हो, कितने साल हो गए यहाँ पर काम? लगभग 50 साल से ऊपर हो गया भैया, और लगभग 40 साल से ऊपर से मैं लस्सी बना रहा हूँ। और अपने यहाँ का जो लस्सी का स्वाद है वो आपको शहर में कहीं पर नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि हमारी प्योरिटी है इसमें। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है 2023 का? तो इसमें ये है भैया, यहाँ पर तो जानते हैं कि पूरा राजनीति लोग सब यहीं पर ज़्यादा ही आते हैं,
और चर्चा चाप होती रहती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। सब कोई बोलता है कि बीजेपी का अभी इस बार आने की संभावना है, कोई बोलता है कि ये इनका कार्य अच्छा नहीं है, ये सब चलते रहता है यहाँ पर। ये जो शहर विधायक शैलेश पांडे, उनके काम को लेकर चर्चा भी होती है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होती है, और ज़्यादातर यही सुना जाता है कि उनको महत्व नहीं दिया जाता, ज़्यादातर यही सुनाई देता है। कोई काम करते हैं तो शायद उनका काम नहीं होता है, इस तरीके से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस बात से। हमारे साथ यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 1980 में सबसे पहले मेरे पिता ने मुझे यहाँ लेकर आया था, तब से हम लोग का यहाँ का संतोष भवन का चाव लगा हुआ है। क्या स्पेशल है यहाँ? यहाँ डोसा और कांदा बड़ा, दो चीज़ हम खाने यहाँ जरूर आते हैं। आप इतने सालों से आ रहे हो यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि चुनावी चर्चा भी जोरों पर है। 2023 का चुनाव, ये अड्डा हुआ करता है, चुनावी अखाड़ा है, अड्डा है ये चुनावी चर्चा चलती रहती है। क्या चर्चा चल रही है डोसे पे? नहीं, बस भूपेश भैया रिपीट हो रहे हैं, यही चर्चा है। वर्तमान में अभी चुनावी 2023 का चुनाव आना है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो गई। यहाँ पर 4 बार के विधायक रहे अमर अग्रवाल, मंत्री भी रहे, अभी वो फिर से दौरा कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जो 15 साल से यहाँ के लगातार विधायक थे, उन्होंने बिलासपुर शहर के लिए कुछ नहीं किया, बिलासपुर की जनता ने उन्हें नकार दिया। अभी भूपेश सरकार का काम इतना ज़्यादा अच्छा है कि जन जन लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि क्या स्पेशल है यहाँ पर, क्या खा रहे हैं आप? आलू गुंडा खा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त स्वाद है, मटर का भी स्वाद बहुत शानदार है, और लगातार हम लोग स्कूल टाइम से यहाँ आते हैं और नाश्ता करके जाते हैं। युवा क्या बोल रहे हैं विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर? आप युवा हैं। युवा तो इस समय सारे युवा लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो सारे युवाओं को प्रत्येक वार्डों में जिम बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। जितने भी खेल मैदान बड़े बड़े यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया। खेल परिसर, इसमें सारे प्रकार के खेल हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। उसमें सारे वार्डों में जिम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। इसलिए सारे युवा मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी। राजनीति भी यहाँ पर बहुत करीब से देखा होगा आपने बिलासपुर की? हाँ, राजनीति तो देखा है मैंने, मेरा जन्म ही यही हुआ है, लेकिन मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। निश्चित ही इस शहर में जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। जो अभी कमियां हैं, जो विकास नहीं हो पाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि शहर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस दिशा में एक विशेष रूप से कार्य योजना बना के शहर का अच्छा विकास करें। और दूसरी चीज़ ये है, शहर में हमारे पास में युवाओं के लिए रोजगार का ऐसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या परिवर्तन देखा बिलासपुर में? बिलासपुर का जो अरपा संवर्धन का कहा है आपने, उसमें नागरिक खुद अभी स्वेच्छा से जुट रहे हैं और निश्चित रूप से अरपा को बचाने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है। लेकिन सीवरेज तो जिस तरह से नाली के बारे में कहा तो नाली में ही डूब गया ऐसा लग रहा है। उसका कोई यहाँ लोगों को उसका नुकसान और उससे परेशानी लोगों को ज़्यादा हो रही है। और राजनीतिक रूप से तो मुझे नहीं मालूम ये किसका हाथ है क्या है, लेकिन निश्चित रूप से आम जनता इससे ज़्यादा परेशान हो रही है। अच्छा, ये जो योजना है इसका खामियाजा कौन सी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? अब उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी और अपने प्रदेश में भाजपा थी, तो भाजपा वाले कांग्रेस पर केंद्र पर ये करते थे और केंद्र वाले प्रदेश पार्टी पर करते थे। वैसे ही अभी उल्टा हो गया है। अभी अपने राज्य में कांग्रेस की पार्टी है और केंद्र में बीजेपी की पार्टी है, फिर दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं और परेशान आम जनता होते रही। भैया, आप लोग कितने साल से आ रहे हैं? हम लोग करीब 5-6 साल से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बिलासपुर। क्या स्पेशल है यहाँ का? यहाँ का डोसा बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लगता है कि बिलासपुर का विकास हो रहा है? क्या चाहते हैं बिलासपुर में? क्योंकि फिर 2023 का चुनाव रहा, बहुत सारे वादे होंगे,
पर क्या वो वादों पे खरा उतरता है जनप्रतिनिधि? ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे ही होता है, लेकिन हम जैसा जहाँ तक सोचते हैं ना उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। बस चुनाव के पहले चुनावी प्रचार के चलते में ऐसा हो रहा है, बाकी हम वास्तविक देखते नहीं यहाँ पर, वैसा हो नहीं पा रहा है अभी। जायके का लुत्फ लेने के बाद अब हम निकल पड़े शहर के मौजूदा विधायक शैलेश पांडे से मुलाकात करने, जिन्होंने 2018 के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल की। शैलेश पांडे का कहना है कि कांग्रेस ने बिलासपुर का तेजी से विकास किया है और यही वजह है कि बिलासपुर में कांग्रेस की ही जीत होगी। बिलासपुर को लगातार आगे लाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, हर स्तर पे बिलासपुर को आगे लाना है और साथ ही साथ रायपुर के बराबर खड़ा करना है। ये मेरा सपना है बिलासपुर को लेकर और यही सपना मेरी बिलासपुर की सम्मानी जनता का भी है। क्या लगता है 2023 का चुनाव में किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस और प्रदेश में एक बार फिर सरकार लौटेगी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 4.5 साल काम हुआ है उसको लेकर किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे सतनामी भाई, हमारे सभी जो कास्ट के लोग हैं, हमारे सभी सामान्य वर्ग के सभी प्रसन्न हैं। शहरों के साथ साथ गाँव में भी बहुत काम हुआ है और एक आम आदमी की सरकार, छत्तीसगढ़िया की सरकार है। छत्तीसगढ़ को सम्मान देने वाले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सम्मान दिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसे मुद्दे हैं और पब्लिक कहीं से भी किसी प्रकार कोई नाराज नहीं। नाराज है तो केंद्र सरकार की नीतियों से है, नाराज है तो महंगाई से है। कांग्रेस विधायक से मुलाकात के बाद हम बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल से मिलने पहुंचे। अग्रवाल 20 साल तक बीजेपी से विधायक रहे और इन दिनों कांग्रेस की घेराबंदी में जुटे हैं। अमर अग्रवाल 2023 में फिर जीत का परचम लहराने की बात कह रहे हैं। विकास भी एक मुद्दा है कि 5 साल में इन्हें कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है पूरे प्रदेश का और भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है कि भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बिलासपुर में जनता के बीच आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दे को लेकर जाएगी 2023 चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार जो 2023 का जो चुनाव होगा, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत ही नहीं है। जनता मुद्दा बता रही है कि हमसे लूटमार हो रही है, हमारी जमीन छीनी जा रही है और कोई भी जगह जाओ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। जनता हमको मुद्दे बता रही है, हम तो केवल उनकी भावनाओं के आधार पर ये सारी चीज दूर करने की अपील करेंगे। जनता के पास ये खुद ये मुद्दे बने हुए हैं। क्या दावा करते हैं 2023 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। लगातार आप प्रदर्शन के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए 2023 में आपको टिकट मिलेगा और आप फिर से जीत के आएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करना हर कार्यकर्ता करता है इस पार्टी में। 2023 में बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। चुनावी बिसात बिछने लगी है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। कांग्रेस जहां अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए रणनीति बना रही है, तो बीजेपी पूरी कोशिश में है कि एक बार फिर इस सीट पर कब्जा हो। चुनावी जायका में अभी इतना ही, आगे और भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दूसरे विधानसभा में भी जाएंगे, वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।